अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बिल्कुल खैरियत से होंगे, बिल्कुल मज़े में होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तबीयत भी काफ़ी बेहतर है, गला भी बहुत सही है। तो मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ अपनी कश्मीरी चाय की रेसिपी। तो ये पीने से ना बड़ा सुकून मिला, और वैसे भी अब सर्दियाँ जा रही हैं, गर्मियाँ आने वाली हैं, तो ये फिर पीनी जाएगी। ये चीज़ें विंटर में ही अच्छी लगती हैं। तो मेरे पास कुछ कश्मीरी चाय बची हुई थी, मैंने सोचा उसको मैं अब ख़त्म कर देती हूँ। तो आजकल मैं इसको डेली ही बना रही थी और मेरे गले को इससे बड़ा ही आराम भी मिला था। तो मैंने पानी में कश्मीरी चाय डाल दी है और उसको बॉयल आने दिया है। और इसमें मुझे बनानी है यहाँ पर 3 कप, तो मैंने उसी में ये डाल दिया है ज़ाफ़रान। तो इसका जो फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है और जो ज़ाफ़रान है वो बहुत फ़ायदा भी करता है। और इसी में मैंने बारीक काट के बादाम भी डाल दिए हैं, क्योंकि कश्मीरी चाय में जब पीते में बादाम या ड्राई फ्रूट्स मुंह में आते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। और इसमें मैंने इस्तेमाल करा था शहद का, जो कि वो भी कश्मीरी शहद था, इसलिए ये कलर में थोड़ा ब्लैक है। तो साथ ही मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी निकाल लूँगी, क्योंकि अब आगे खैर से रमज़ान का महीना आ रहा है, बरकत वाला महीना आ रहा है, तो इन चीज़ों को पीने का टाइम नहीं मिलता। और अब ये ड्राई फ्रूट्स रखे रह जाएंगे, फिर गर्मियों में भी नहीं पी जाएंगे, खाए जाएंगे, और रमज़ान में भी इनका इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि ये खाने वाले हैं, ये किसी रेसिपी में यूज़ नहीं होते। तो मैंने आजकल इनको बनाकर ये कश्मीरी चाय और ड्राई फ्रूट्स बनाकर ख़त्म कर रही हूँ और बस रमज़ान की तैयारियों में लगी हुई हूँ। तो आप लोग बताइए कि आपकी रमज़ान की तैयारियाँ कैसे चल रही हैं। आप लोगों की ड्रेसेस कब आती हैं। आप लोग रमज़ान से पहले लेकर आती हैं या रमज़ान में लेकर आती हैं, क्योंकि स्टिचिंग भी करानी है। तो यही सारे काम मेरे चल रहे हैं। और आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की कौरमे की रेसिपी शेयर करूंगी। तो इसको बना रही हूँ मैं 1 किलो गोश्त के साथ। तो इसमें मैंने 3 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और उसको अच्छी तरह से गोश्त को भून लिया है। पहले गोश्त को भूना है, फिर उसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। और जब इसकी कच्ची महक ख़त्म हो जाएगी और गोश्त थोड़ा तल जाएगा, तब मैंने यहाँ पर प्याज डाली है। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ प्याज का पेस्ट बना लिया है। अब इसको भूनेंगे, इसको इतना भूनेंगे कि प्याज बिल्कुल ड्राई हो जाए, ब्राउन हो जाए। अब इसका खुशबू का हम गरम मसाला तैयार करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन फ़ोटो में दिख रही हैं, वो सारी मैंने इसमें पीस कर डाल दी हैं। जब हम ताज़ी गरम मसाला बनाकर कौरमा बनाते हैं तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और यहाँ पे मैंने एक पेस्ट तैयार करा है, जिसमें मैंने खसखस, मग्स और काजू डाले हैं। इसको मैंने 10 मिनट के लिए भिगो दिया था, फिर इसका फ़ाइन पेस्ट बना लिया है। ये पेस्ट डालने से जो कोई भी कौरमा होता है ना, बहुत ही दानेदार बनकर तैयार होता है। और इसी पेस्ट में मैंने डाल दिया है कोकोनट का पाउडर, जिसे हम लोग गोले का बुरादा कहते हैं। तो ये भी मैंने 2 चम्मच के करीब डाल दिया है। तो ये सारी चीज़ें मैंने तैयार करके रख ली हैं। उधर गोश्त भुन रहा था, तेल अलग हो गया है, प्याज का जो पेस्ट था वो भी ब्राउन हो गया है। तो यहाँ पे अब हम डालेंगे पाउडर मसाले, जिसमें मैंने लिया है 3 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच पीली मिर्च, और 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी डाली है। अगर आपके पास पीली मिर्च नहीं है तो आप इसको फ़ौरन लेकर आइए। मैं ये नहीं कहूँगी कि स्किप कर दीजिए, नहीं, आप लेकर आइए। और किसी भी ग्रॉसरी शॉप पर जहाँ मसाले मिलते हैं वहाँ ये आराम से मिल जाती है। तो जब आप ये पीली मिर्च अपने कौरमे में डालेंगी तो आप ख़ुद महसूस करेंगी कि वाकई शादियों जैसा टेस्ट आ रहा है आपके भी कौरमे में। ये मसाले डालकर मिक्स करा है और थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है, तकरीबन 1 कप, और इसमें मैंने गोश्त को गलने के लिए रख दिया है। मैंने इसको प्रेशर कुक करा है, तो 5 से 6 सीटी आने के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। और जब कुकर ठंडा हो गया तो मैंने लिड खोल दी है। अब जितना भी इसमें पानी है उसको हम गैस ऑन करके हाई फ्लेम पर भून के पानी को खुश्क कर लेंगे, जब तक तेल अलग नहीं हो जाता। अब तेल अलग हो गया है, तो मैंने जो प्याज को ब्राउन करके रखा हुआ है रमज़ान प्रिपरेशन के लिए, तो वो मैंने निकाल ली है आधा कप। और इसी में मैंने फ्राई करे हुए मखाने डाल दिए हैं 1 मुट्ठी। इन सबको दरदरा मैंने क्रश कर लिया है, वो डालकर मैंने भून लिया है। तो देखिए मसाले में कितना अच्छा दाना बन गया है। तो कौरमे का जो वो होता है टेस्ट और टेक्सचर होता है ना, उसके भूनने पर होता है। प्याज का अच्छा गोल्डन कलर होना चाहिए, डार्क नहीं होनी चाहिए, और अच्छी तरह से भुनाई होनी चाहिए। अब मैंने जो काजू और मग्स का मैंने पेस्ट तैयार करा था वो डाल दिया है। कौरमा है तो खुशबू तो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने केवड़ा वाटर डाल दिया है और उसके बाद मैंने मिक्स करा है। देखिए शक्ल, देखिए कितनी लाजवाब इसकी शक्ल है, और खुशबू पूरे घर में खुशबू महक रही थी, जैसे कि शादियों का खाना आता है घर पर।
जैसा कि आपने देखा, मैंने जो गरम मसाला तैयार करा था वो भी इसमें मैंने डाल दिया है और इसको मिक्स कर देंगे। तो कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से रखिए। कौरमा है तो इसको हमें ज़्यादा शोरबे वाला तो रखना नहीं है। थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इसको बॉईल ले लिया है और मीडियम फ्लेम पर इसमें बॉईल लिया है। फिर बिल्कुल सिम पर रख दिया था 2 मिनट के लिए। फिर गैस की फ्लेम को कर दिया था बंद। और गैस को बंद करते ही हमें किसी भी कौरमे का ढक्कन नहीं खोलना होता। जब तार सेट हो जाता है, ऊपर रोगन आ जाता है, उसके बाद हम ढक्कन खोलते हैं। तो तकरीबन 5 मिनट के बाद मैंने ढक्कन खोला था। देखिए, खुशबूदार शानदार तार वाला कौरमा बनकर तैयार है। ये है हमारे यूपी के रामपुर का शादी में बनने वाला तार गोश्त, जिसे तार कौरमा भी कहते हैं, और इसे सर्व किया जाता है नान के साथ, इसलिए इसको शादियों वाला नान गोश्त भी कहते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन ये रेसिपी है। मेरे रिकमेंडेशन पे एक बार आप ज़रूर ट्राई करिए। अगर अब भी कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट में मुझसे पूछ सकती हैं। अब ये है नेक्स्ट डे और ये है मॉर्निंग का टाइम और ये मैं यहाँ पर आई टेरेस पर। तो मैंने अपने पौधों को इतना इग्नोर करा है बेचारे। फिर भी फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन वो बात नहीं है। तो मैं यहाँ, मेरे पास टाइम था, मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए आई थी तो मैंने पिंचिंग स्टार्ट कर दी है। मेरे पास थोड़ा भी टाइम होता है ना तो मैं किसी भी पौधे के पास खड़े होकर उसके जो पत्ते हैं ना वो पिंच करना शुरू कर देती हूँ। जो पत्ते पीले हो गए थे, जो फूल ड्राई हो गए थे या जो ख़राब हो रहे थे, मैंने उनको सबको प्लग कर दिया है, उनको तोड़ दिया है। तो ऐसा करने से जो पौधों की ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो हेल्दी ब्रांच निकलेंगी और हेल्दी फूल आएंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही बेहतरीन एक हेयर ऑयल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये है मेरे पापा का मेथड। हम लोग सुनते नहीं हैं, वो बेचारे बताते तो बहुत सारे नुस्खे, बहुत सारे टोटके हैं। मैं कई वीडियोस में उनके नुस्खे आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ और आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छा हेयर ग्रोथ का ये रेमेडी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है वर्जिन कोकोनट ऑयल 100 ml लिया है और इसको हम बहुत हल्की आग पर गर्म करेंगे। ये जो पूरा प्रोसेस है हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर करना है। इसमें मैंने प्याज के कुछ पीस डाल दिए हैं और इसको लो फ्लेम पर ही पकाएंगे और इसको हम हल्के हल्के चलाते रहेंगे। तो जैसे ही प्याज में थोड़ा किनारियाँ उसकी कलर चेंज करेंगी तभी मैंने 1 मुट्ठी करी पत्ता डाल दिया है। अगर आपको लगता है कि फ्लेम तेज़ हो रही है तो हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और ये पूरा प्रोसेस हमें लो हीट पर करना है। तो आप लोग पहचान सकते हैं ये क्या चीज़ है? ये है रोज़मेरी, जो कि बालों के लिए आजकल मैजिक की तरह से काम कर रही है। जब पापा हमें बचपन से बताते थे ये चीज़ें फ़ायदा करती, तो हम बिल्कुल भी नहीं सुनते थे। अब इतना इंटरनेट पे ये रोज़मेरी वायरल हो रही है तो मैंने फिर पापा से पूछा, पापा आप कौन सा तेल बताते हैं, उसके मुझे पूरा मेथड बताइए। तो उन्होंने बताया और मैंने ये तेल बनाया है। तो अभी मैं बहुत कम क्वांटिटी में बना रही हूँ, लेकिन मेरे पापा बताते हैं कि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तुम एक बार इस्तेमाल करो तो तुम फिर कभी इसका पीछा छोड़ोगी नहीं, हमेशा इसी तेल को बनाओगे, इसी को ही यूज़ करोगी। तो माशाल्लाह बाल तो हमारे घर में सबके अच्छे हैं, बस ये है कि आजकल थोड़ा झड़ रहे हैं। लाइफ स्टाइल कह लीजिए, सोने जागने का टाइम डिस्टर्ब हो रहा है और केमिकल्स वगैरह यूज़ होते हैं तो उसकी वजह से बाल थोड़ा झड़ रहे हैं। तो अब मैं ये तेल बना कर रख लूँगी और मैं अपने बालों में और अपने फैमिली में सबके ये तेल लगाऊँगी। तो हमें इसको इतना कुक करना है कि लो फ्लेम पे ही जो प्याज का कलर है ना वो बिल्कुल जल जाए, बिल्कुल कलर चेंज हो जाए और उसका जो सारा अरोमा है, सारे उसके जूस है ना वो इस तेल में आ जाए। तो ध्यान रखना है कि जो हमें गैस की फ्लेम है बिल्कुल लो रखनी है, बिल्कुल हल्की आग पर इसको तैयार करना है। तो इस तरह से तेल मेरा बनकर तैयार हुआ है। बताइए ये तेल मेरा कितने रुपए में तैयार हुआ होगा? कोई किसी को अंदाज़ा हो तो कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि ये तेल मेरा कितने में बनकर तैयार हुआ है। तो यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो। एक बार इस तेल को ज़रूर बनाइएगा क्योंकि मेरे पापा ने तो बहुत इसकी तारीफ़ें करी हैं और मैं बना दिया है। अब मैं यूज़ करूँगी और मैं अपना बिल्कुल सही आप लोगों के साथ अपना फ़ीडबैक शेयर करूँगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में मुझे याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।